Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब तक तो सिर्फ भारत बता रहा था कि पाकिस्तान में जाने वाला पानी कितना रोका गया है, पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते के खत्म होने के बाद कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान के मुंह से खुद सुनिए, पाकिस्तान किस तरीके से एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाला है। पाकिस्तान अब खुद चीख चीख कर इस बात को स्वीकार रहा है कि सिंधु बेसिन में पानी का प्रवाह तेजी से गिर रहा है। CNN न्यूज 18 की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में आधिकारिक पाकिस्तानी आंकड़ों का हवाला दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में प्रमुख बांधों से पानी छोड़ने में तकरीबन 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट भारत की वजह से हुई है। भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसला लिया। फैसला इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने का। ये खत्म हुआ और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई भी आंकड़ा साझा करना बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। अब पाकिस्तान खुद इस बात को स्वीकार रहा है कि पानी रोकने के बाद 15% सप्लाई की कटौती हुई है। इस भारी गिरावट की वजह से प्रमुख जलाशय सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसकी वजह से खरीफ फसल के मौसम से पहले चिंता अब और बढ़ रही है। पाकिस्तान को टेंशन है और इसी टेंशन के बीच पाकिस्तान ने एक के बाद एक पिछले 1 महीने के दौरान भारत को 4 चिट्ठी लिख दी, जिसके जवाब में भारत ने कुछ नहीं किया। भारत पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दे रहा। भारत का स्टैंड साफ है, सिंधु समझौता तब तक रद्द रहेगा जब तक आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता और खुद पाकिस्तान आतंक से मुक्त ना हो जाए। 5 जून को पाकिस्तान के पंजाब में कुल 1,24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो पिछले साल इसी तारीख को दर्ज किए गए 1,44,000 क्यूसेक से कम है। खैबर पख्तूनख्वा के तरबेला बांध में जलस्तर 1,465 मीटर पर था, जो 1,402 मीटर के मृत स्तर से थोड़ा ऊपर ही था। वहीं पंजाब में सिंधु नदी पर बने चश्मा बांध का जलस्तर 644 मीटर पर पहुंचा, जो इसके 638 मीटर के अंतिम स्तर के करीब था। वहीं मीरपुर में झेलम पर बने मंगला बांध पर जलस्तर 1,163 मीटर पर आ गया, जो इसके 1,050 मीटर के उच्चतम स्तर के करीब। रिपोर्ट में कहा गया कि सियालकोट के मराला में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है, जहां चेनाब नदी का औसत निर्वहन 28 मई को 26,645 से घटकर 5 जून तक सिर्फ 3,064 क्यूसेक रह गया। सियालकोट के मराला में स्थिति सबसे तनावपूर्ण है और इन सब का केवल एक कारण है, पाकिस्तान में फैला आतंकवाद। एक सरकारी अधिकारी ने तो ये भी बताया कि पाकिस्तान में स्थिति स्पष्ट रूप से गंभीर है, खासकर जून से सितंबर तक के खरीफ सीजन के लिए। पाकिस्तान को अब खरीफ की शुरुआती अवधि के दौरान 21% पानी की कमी का अनुमान है, जो 10 जून को खत्म होती है। लेकिन सबसे गंभीर समस्या ये है कि अभी खरीफ का सीजन आया नहीं है। जैसे ही वो दस्तक देगा, तब तक तो स्थिति और तनावपूर्ण और भयावह हो चुकी होगी, जिससे निपट पाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।